हेलो, गुड मॉर्निंग। हाँ, मॉर्निंग का ही टाइम है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और घर में ही रहिएगा तभी अच्छे रहेंगे, है ना। किसी की उम्मीद से अच्छे नहीं रह सकते इस टाइम पे, तो प्लीज़ घर में रहिएगा। वैसे केसेस तो कम हो रहे हैं इस टाइम पे जो न्यूज़ वगैरह में देखने को मिलते हैं, बट फिर भी घर में रहिएगा। आज मैं अपने एक सब्सक्राइबर की इच्छा पे ये वीडियो लेके आई हूँ, क्योंकि किसी का भी कमेंट मेरे इसमें आता है तो मैं उसको पॉजिटिव वे में ही लेती हूँ, भले ही उन्होंने निगेटिव लिखा हो, है ना। तो इसलिए लेती हूँ कि उनको वैसा समझ में आया, इसलिए उन्होंने वो चीज़ें वैसे उस हिसाब से बात की हैं मुझसे। क्योंकि पर्सनली तो हम नहीं जानते हैं किसी को, वीडियो के थ्रू ही जानते हैं, तो इस वजह से मैं ज़्यादा वो नहीं करती हूँ। तो उनकी आज इस इच्छाओं की मैंने पूर्ति की है। और आप सोच रहे हैं मैं बाल को क्यों इस तरीके से कर रही हूँ? एक्चुअली में मेरे बाल जो है ना बहुत गीले हैं अभी, है ना। तो इसको मैं सुखा रही हूँ थोड़ा सा खोल के इस तरीके से। जब तक मेरे बाल सूख नहीं जाते हैं मैं कभी भी मतलब इस पे कॉम नहीं करती हूँ। तो आज दिन है मंगलवार, और जैसा कि टाइटल और थंबनेल से आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ। तो मेरी सब्सक्राइबर का क्वेश्चन था कि आप अपनी सास ननद का क्या करते होंगे, तो मैं उसी बात का आंसर दे रही हूँ आज इस वीडियो में। कि सबसे पहले तो डियर मैं आपको ये बता दूँ कि मेरी ननद नहीं है। मेरे हबी जो हैं वो 2 भाई हैं और दोनों की शादी हो गई है, और हम सब जॉइंट फैमिली में रहते हैं। शायद कुछ बातें क्लियर हो गई होंगी इस बात से आपको। और रही बात सासू माँ की, तो वो मैं आपको बताऊं कि मेरी सासू माँ, मैं बताना मुझे इसलिए पड़ रहा है ना, मैं सच बताऊं मुझे इसलिए बोलना पड़ रहा है कि मेरी सासू माँ जो है जब अभी बीमार हुई उसके बाद से मैं वीडियो कंटिन्यू नहीं कर पा रही हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे जाके देखेंगे तो इसके पहले मेरे चैनल पर हर दिन वीडियो आया है, कभी कभी तो 2 भी गए हैं। बट इस टाइम पे मैं नहीं कर पाती हूँ क्योंकि मुझे वो जिम्मेदारियाँ ज़्यादा मतलब इम्पॉर्टेंट दिखती हैं कि पहले ये ज़्यादा ज़रूरी है, वो तो हम करते रहेंगे, ये सोच के हम उस चीज़ को नहीं कर पा रहे थे। तो लेकिन अब आपका क्वेश्चन था तो मुझे तो आंसर करना ही करना था। मैंने कोशिश की कि मैं थोड़ा थोड़ा सा कुछ जो भी मेरे से हो पाए मैं आपको किसी तरीके से कोशिश करके मतलब इस वीडियो को बनाया मैंने आपके लिए पर्सनली। और आपसे जुड़े बहुत सारे लोगों के, बहुत लोग कहते हैं ना कि इस बात को बहुत सारे लोगों ने पूछा इसलिए मैं आंसर दे रही हूँ। तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहती हूँ, क्योंकि कोई एक बोले या 1000 लोग बोले बात वही होती है, मेरे लिए उतनी ही मायने रखती है, चाहे आप 1 जन बोलेंगे या 1000 लोग बोलेंगे। तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि बहुत सारे लोगों का कमेंट था, बट बहुत उस कमेंट को पढ़ के बहुत लोगों के दिमाग में आया होगा, तो वो बातें आज क्लियर हो जाएंगी। अगर आपने एक वीडियो मेरा सासू माँ की तबीयत को लेके मैंने डाला था, अगर नहीं देखा तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके देख लीजिए। मेरी सासू माँ 25 दिन, पूरे 25 दिन वो आईसीयू में रहे हैं, और प्रॉपर ऑक्सीजन पे। आप समझ सकते हैं कि कोई 25 दिन लगातार अगर ऑक्सीजन में रहे उसके बाद बच के आना कितना, मतलब एक तरीके से असंभव ही समझिए। बट हम लोगों की कोशिश और ऊपर वाले का हाथ, मेरी सासू माँ बिल्कुल ठीक होके आ गई हैं। और मैंने उनके लिए मन्नत रखी थी कि जब वो ठीक होके आ जाएंगे, जब तक वो नहीं ठीक होके आ रही तब तक मैं रोज़ शाम को सुंदरकांड का पाठ करूंगी। तो मैं वो करती थी, और अभी वो घर आ गए हैं तो थोड़ा सा ठीक ठाक भी हो गए हैं अभी। तो मैंने उस मन्नत को पूरी की, और उसका मैं छोटी छोटी सी क्लिप मैंने क्या क्या किया था वो इसमें ऐड किया है, तो आप लोग देख लीजिएगा। वीडियो पसंद आए, मेरी इस छोटी सी प्यारी सी फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल पाए। तो चलिए वीडियो को एंजॉय करिए, पसंद आए तो लाइक करके जाइएगा। थैंक यू सो मच। तो देखिए शाम के 4 बज गया है, और अब हम काट रहे हैं तरबूज। और ये क्वांटिटी देख के आप समझ ही गए होंगे कि मेरे यहाँ कितने सारे लोग हैं। तो हमने तरबूज काट के सबको दे दिया, और अब हम फटाफट से बना लेते हैं आलू। बहुत गर्मी हो रही है ना। देखिए हमारी सब्जी बिल्कुल बनके रेडी हो गई है। मैं आपको 1 सेकंड कढ़ाई दिखाती हूँ। अच्छे से नहीं दिख रहा है, चलिए कोशिश करती हूँ दिखाने की। ये देखिए मेरी आलू मटर की सब्जी बनके रेडी हो गई है, और अब हमको बनाना है पुआ और पूड़ी।
तो चलिए इसको साइड में कर देते हैं, फिर पुआ पूड़ी बनाते हैं। ये सब्जी इतनी टेस्टी बनती है क्या बताएं। और ठंडियों के सीज़न में तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है, जब ग्रीन मटर काफ़ी ज़्यादा मार्केट में आती है। और बट अभी भी बहुत अच्छी लगती है, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। अगर आप लोग चाहेंगे कि इसको किस तरीके से मैंने बनाया तो इसकी रेसिपी मैं शेयर कर दूंगी। अगर आप कहीं जैसे बाहर वगैरह जा रहे हैं सफ़र वगैरह में और आपको टिफ़िन ले जाना है तो आप इस तरीके की सब्ज़ी बनाइए। ये जल्दी से ख़राब भी नहीं होती है क्योंकि इसमें हम बिल्कुल भी पानी नहीं यूज करते हैं, तो ख़राब ये बिल्कुल भी नहीं होती है। एक 24 घंटे से ज़्यादा तो आराम से चल सकती है। गर्मियों के सीज़न में भी चल जाएगी 24 घंटे, अगर आप आलू बहुत ज़्यादा गीली ना रखें तो चलिए ये तो बन गया। आगे पूड़ी और पुआ बनाते हैं। आलू की सब्जी जो बिना लहसुन प्याज की बनी है, और हमारी सब्जी भी उधर हो गई है फटाफट से। और इधर से देखिए हम आ गए हैं बनाने पुए, और जो कि हनुमान जी को चढ़ाना है, आप सबको पता ही है। और इसको तल के खूब अच्छी तरीके से मीडियम आंच में हमने इसको फ्राई कर लिया है। संभारी हरउनाथ मम संकट भारी, चलो नाई सुर पटयो बागा, फलका इस तरी तोरे लागा रहे। फ्राई कर लिया है, बहुत ही टेस्टी। और पुए बनाने के बाद पूड़ी भी बनाया था बट उसको रिकॉर्ड नहीं किया था। यहाँ पे मैं आ गई पूजा करने नहा के शाम को। ये वीडियो मंगलवार की है, तो मैंने पूजा किया और साथ में देखिए यहाँ पे ना वो जो मतलब खाना लेके जाना था मुझे बाहर, वो मैं पैक कर रही थी। तो इस तरीके से पूड़ी सब्जी और ये पुए तीनों चीज़ को एक ही डिब्बे में मैंने अच्छी तरीके से इस तरीके से पैक कर दिया था, कवर कर दिया था। और मैं और मेरे हबी दोनों लोग मिलके किए थे। और देखिए मेरा फेस कितना थका थका सा लग रहा ना, बहुत ज़्यादा काम पड़ा था, बहुत ही ज़्यादा। क्लिप बहुत छोटी छोटी सी रिकॉर्ड हुई थी। और ये पैक करके फिर मम्मी के पास जाके हम लोग ये मम्मी के हाथ से मतलब टेस्ट करा के फिर दान किया था। और उसके बाद फिर मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था। मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था, मेरा लखनऊ बिल्कुल वीरान लग रहा था उस दिन, सन्नाटा था। बट पूजा करने जाना था तो इस वजह से गए थे हम लोग हनुमान जी के मंदिर। और मंदिर इस तरीके से देखिए पूरा कपाट बंद था, बस ऐसे ही एक मेज रखी थी, यहीं से थोड़ा बहुत ऐसे टच करके मैं कोशिश करती हूँ अगर हो सकेगा तो मैं थोड़ा सा आप लोग को दर्शन कराऊंगी। बट मुझे ही बहुत अच्छे से नहीं दिख रहा था, तो मैंने इसको यहीं से रिकॉर्ड कर लिया था थोड़ा सा। और ये पुए भी जो बना के ले गए थे, जो आपको दिखाया था मैंने, पुए घर में भी चढ़ाया था, सुंदरकांड का पाठ जो मैं करती थी उसके लिए। और मतलब घर में भी चढ़ाया और वहाँ भी लेके गए। और फ्रूट और ये पूड़ी सब्जी पुए ये सब चीज़ें हमने मतलब बांटी थी वहाँ पे सबको खाने के लिए। लेकिन रिकॉर्ड बहुत नहीं किया है, थोड़ा ही सा होगा, ज़रा सा ही होगा, क्योंकि नहीं हो पा रहा था उस टाइम पे। काम इतना ज़्यादा मतलब इतना ज़्यादा वो था ना कि मैं और मेरे हबी ही गए थे, तो दोनों लोग उसी में लगे पड़े थे। रिकॉर्ड करने का समझ में नहीं आ रहा था। देखिए मैं कोशिश कर रही हूँ आप लोग को, ये जो भैया आ रहे हैं बाहर ना, वहाँ आपको पीछे थोड़ा सा दिख रहा होगा, तो वहाँ पे हनुमान जी का मतलब वो मंदिर बना था, यहाँ दूर से मतलब रिकॉर्ड किया मैंने। देखिए जय बजरंगबली बाबा की, आप लोग भी मन्नत कर लीजिए। और मेरे हबी पूजा कर रहे थे तो मैं खड़ी थी, तो मैं रिकॉर्ड कर ले रही थी उस टाइम पे, क्योंकि भीड़ नहीं लगाना था, ऐसे एक एक करके सब लोग ऐसे बाहर से कर ले रहे थे। और यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मैं जब मैं पूजा की तो मेरी बहुत छोटी सी क्लिप आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे, क्योंकि मैं जब गई थी ना तो मैं साड़ी पहन के गई थी, बट अच्छे से रिकॉर्ड नहीं हो पाया है ये। वहाँ पे रात को मैं साड़ी पहन के गई, अच्छा लगा था मुझे, बहुत टाइम बाद मैंने साड़ी भी पहना था, क्योंकि इतने दिनों के बाद बाहर निकले थे, बट बहुत अजीब सा लग रहा था। मैं ओपन पल्लू पहनी थी बट सर पे रख लिया था ना, तो इस वजह से ऐसा आप लोग को दिख रहा होगा। तो क्योंकि मंदिर में तो सर पे रख के ही पूजा करते हैं। तो देखिए थोड़ा सा बाहर से मैंने ज़रा सा रिकॉर्ड किया था। और यहाँ पे मम्मी को मैं मेहंदी लगा रही थी, क्योंकि मम्मी जब से एडमिट हुई ना, 22 से 25 दिन एडमिट रह के मम्मी हॉस्पिटल से आई हैं। आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा तो देख लीजिएगा, नीचे है, मैं लिंक दे दूँगी उसका। तो मेरी सासू माँ 20 से 25 दिन एडमिट थी हॉस्पिटल में, मतलब एक तरीके से नया जन्म हुआ है उनका। तो